जोरदार तालियां अपने लिए बजाइए। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, एक दिन उसने और दिया कि हम उसकी महिमा कर सकें। मैं अक्सर इस बात को कहता हूं कि परमेश्वर की नजरें हमारे कदमों की तीव्रता पर नहीं होती, वरन हमारे कदमों की दृढ़ता पर होती है। समझ रहे बात आप? क्योंकि परमेश्वर हमारे चरित्र का निर्माण करना चाहता है। परमेश्वर उन बातों का निर्माण करने में दिलचस्पी नहीं रखते जो अभी हैं और फिर खत्म हो जाएंगी। वो उन बातों का निर्माण करते हैं जो अनंत काल तक बनी रहती हैं। हमारे साथ हमारा चरित्र अनंत जीवन तक जाता है, अनंत काल तक हमारा चरित्र हमारे साथ होता है। हमारा चरित्र हमारी आत्मा पर इम्प्लांट होकर उस अनंत जीवन के लिए हमेशा के लिए सुरक्षित होता है। तो प्रभु जब तक इस जीवन में हम हैं पृथ्वी पर, प्रभु हमारे चरित्र का निर्माण करते हैं। बाकी सब चीजें यही रह जाती हैं, शरीर के साथ खत्म हो जाती हैं, पर मेरा और आपका चरित्र मेरे और आपके साथ जाता है। इस शरीर को छोड़ते वक्त जो हमारा चरित्र होता है, वही चरित्र हमारा अनंत काल तक बना रहता है, और वही चरित्र निर्धारित करता है कि हम अनंत काल तक क्या करेंगे। क्या परमेश्वर की संगति में रहेंगे, प्रभु के साथ रहेंगे, या प्रभु से दूर रहेंगे। प्रभु की संगति ही तो स्वर्ग है और प्रभु का दूर ही तो नरक है, और तो कुछ नहीं है ना, और तो कुछ भी नहीं है। आत्मा तो कभी मरती नहीं है, वो तो अनंत है। अब वो अनंत किस सेंस में है, आपके चरित्र पर डिपेंड करता है। और मैं किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहता, चूंकि हम यहाँ एकत्रित होते हैं, और मैं अक्सर इस बात को कहता हूँ कि यहाँ जिम्मेवारी दी गई मुझे, तो मैं आपको परमेश्वर की खरी खरी बातें सुनाऊं, जो सुनने को थोड़ा सा अच्छी ना लगे, पर मैं आपको अच्छी अच्छी बातें बताऊं और आपको रास्ते से भटकाऊं, तो मैं परमेश्वर को लेखा देने वाला ठहरता हूं ना। प्रभु चरित्र के बारे में बहुत सारी बातें करते हैं, आज का वचन नहीं है ये। जैसे जब्दी के पुत्रों ने आकर कहा प्रभु से कि जब तू आए वापस तो हमें दाएं और हमें बाएं बैठाना। प्रभु ने क्या कहा कि तुम में से जो बड़ा होना चाहे वो अपने आप को, आपके चरित्र में ये बात होनी चाहिए। आज जरूरत है मुझे और आप, मुझे भी, सबसे पहले आपसे ज्यादा मुझे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम में से बहुत सारे लोग उपदेशक ना बने, क्योंकि उपदेशक अक्सर वचन में फिसल जाते हैं, अक्सर चूक जाते हैं, और उपदेशकों की जो एग्जामिनेशन है और ज्यादा कड़ाई से होगी। आप समझ रहे बात? पर इसका मतलब हमने नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि हमने उपदेशक बनना ही नहीं है। हमने उपदेशक बनना है, पर अपने चरित्र का निर्माण करने का ज्यादा ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि हम अगर प्रभु कहे कि ये मत करो तो हम प्रभु की जिम्मेवारी से दूर हो जाएं। बेसिक हमारा जो फोकस है वो हमारे चरित्र पर होना चाहिए। पर क्या हम अपने चरित्र को हमने इस तरीके से डेवलप किया है कि हम अपने आप को छोटा बनाने के लिए तैयार हुए हैं? अपने पति के साथ, पत्नी के साथ, सास के साथ, बहू के साथ, किसी के साथ भी, अपने कुलीग्स के साथ, अपने कलीसिया के सदस्यों के साथ, क्या हम अभी अपने आप को अभी भी बड़ा बना रहे हैं या वाकई में छोटा बना है? प्रभु कहते हैं जब भी तुम किसी सभा में जाओ तो तुम पिछले की सीटों पर बैठो। मैं ये नहीं कहता पिछले पर बैठो, आपकी सोच होनी चाहिए, आपका चरित्र होना चाहिए, वो दिखावा नहीं है। आपका चरित्र आपका दिखावा नहीं है, वो इनबिल्ट होना चाहिए। पिछली बार हम सीख रहे थे ना, वो हमारे चरित्र में होनी चाहिए। वो वन टाइम इवेंट नहीं होना चाहिए कि मैं अभी जा रहा हूं उस सभा में तो मैं लोगों को दिखाने के लिए एक बार जाके पीछे बैठ जाऊंगा। नहीं, आपका चरित्र वन टाइम ओकेजन नहीं है, वो वन टाइम इवेंट नहीं है, वो आपका परमानेंट एटीट्यूड होना चाहिए, परमानेंट इनबिल्ट होना चाहिए। आपके चरित्र में परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम जहां भी जाओ पिछले की सीटों पर बैठो। अगर उस मीटिंग का मेजबान ये समझेगा कि तुम आगे की सीटों पर बैठने लायक हो, तो वो तुम्हारे पास आएगा और तुम्हें कहेगा कि भाई तेरे लिए आगे की सीट आरक्षित है, तू वहां बैठ, और ऐसा होने से तेरा आदर, तेरी महिमा बढ़ेगी। पर तू अगर अगली सीटों पर बैठ जाता है और कोई मेजबान कहता है कि ये सीट तो किसी और के लिए आरक्षित है और तुझे उठकर पिछले की सीटों पर जाने के लिए कहता है, तो तेरा अनादर होता है। हम अपना आदर खुद पाने की कोशिश कर रहे हैं या परमेश्वर के वचनों के आधार पर परमेश्वर का आदर पाने की कोशिश करते हैं? दोनों में बहुत फर्क है। हमने वो पहला एफर्ट नहीं करना, क्योंकि यदि हम वो एफर्ट करते हैं तो हम अपने चरित्र का निर्माण नहीं कर पाते। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? क्या हम ऐसा करते हैं? क्या वाकई में हमें कोई एक कोस बिगाड़ में ले जाए तो दो कोस बिगाड़ में जाने के लिए तैयार हैं? क्या वाकई में हमारे कोई बाएं गाल पर थप्पड़ मारे तो दाएं गाल पे थप्पड़ मारने की मानसिकता हमारे अंदर है? क्या वाकई में ऐसी सोच है जो यीशु की सोच थी? हमें अपने चरित्र को बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आइए परमेश्वर के वचन में चलते हैं।
आज पहले प्रार्थना में भी ये वचन लिया गया कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और बहन ने गवाही में भी कहा कि प्रभु ने हमें स्वतंत्र किया है बहुत सारे बंधनों से, और स्वतंत्रता हमारी वो अनमोल पूंजी है जिसे हमने खोना नहीं है। आज का वचन भी यही वचन है। ये तो परमेश्वर की गवाहियां होती है ना, ये बात दो बार ऐसा हो, गवाहियों में भी और प्रार्थना में भी। आइए हम सेम वचन में चलते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय और उसका 31वां और 32वां पद। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 8 वर्स 31 एंड 32। मैं आपको तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। वचन कहता है, तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यदि तुम मेरे वचनों में बने रहोगे, परमेश्वर आपसे कमिटमेंट लेते हैं लॉन्ग टर्म, वचन में बने रहना, कंटिन्यूअस, एक आपका एक कंसिस्टेंट एक प्रोसीजर है कि आपने उसमें बने रहना, लंबी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है। हम अक्सर आपस में बातें करते हैं ना कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ ही नहीं पाते। जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ नहीं पाते, मेडिटेट ही नहीं करते, तो आप वचन में बने भी कैसे रहोगे? आपने पढ़ भी लिया और अगर वचन का पालन नहीं किया तो भी आप वचनों में बने नहीं रहते। मैंने और आपने क्या करना है? हमारे साथ कई बार ऐसी समस्याएं होती है ना कि हम वचन को पढ़ ही नहीं पाते। सबसे पहले तो आप अपने आप से कमिटमेंट करो कि मैंने परमेश्वर के वचन को पढ़ना है। अपने आप से डिसीजन लो आप कि नहीं, मैंने पढ़ना ही पढ़ना है। मैंने दिन में आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, जो भी आप स्टार्ट करना चाहते हो आप स्टार्ट करो। सेकंड, आप इस डिसीजन को डिक्लेरेशन के रूप में किसी के साथ शेयर करो। अदरवाइज पता क्या होता है, कल पढ़ लेंगे, शाम को पढ़ लेंगे, दोपहर को पढ़ लेंगे और हम वचन को नहीं पढ़ पाते। सबसे पहले आप अपने आप से कमिटमेंट करो कि मैंने एक दिन में जो भी टाइम आप सेट करना चाहते हो, आप शुरुआत आधे घंटे से करो, उसके बाद उसको बढ़ाते चले जाओ, जितना बढ़ जाए। परमेश्वर के वचन को पढ़ाई हम जितना ज़्यादा पढ़ें उससे बेहतर तो कुछ भी नहीं है ना। मैं तो अक्सर कहता हूँ कि परमेश्वर का वचन तो मानो एक ऐसा समुंदर है जो सीपियों और मोतियों से भरा हुआ है, वो भी उसकी कीमत नहीं है जो परमेश्वर के वचन की कीमत है। तो जितना ज़्यादा पढ़े हमारे लिए बेहतर है। पर सबसे पहले अपने आप से कमिटमेंट करो कि मैंने परमेश्वर के वचन को आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा पढ़ना है। पर यहाँ तक सीमित मत रहो, क्योंकि अक्सर ये होता है कि जो कमिटमेंट हम अपने आप से करते हैं ना, हम बहुत जल्दी उससे स्लिप कर जाते हैं। होता है ना? आप सच बताना, मेरे से भी होता है, मैं भी कोशिश करता हूँ। मैं पढ़ूंगा, अच्छा ठीक है यार सुबह देख लेंगे, अच्छा अभी थोड़ा सा टीवी देख लें थोड़ी देर, ये बड़ा अच्छा सीरियल है, और हम स्लिप कर जाते हैं। पर जब आप किसी और के साथ अपनी कमिटमेंट साझा करते हो, है ना, उसको डिक्लेरेशन में कन्वर्ट करते हो, अपनी पत्नी के साथ, अपने बेटे बेटी के साथ, किसी के साथ भी, तो आपके अंदर कहीं ना कहीं इस बात का एहसास होता है ना कि मैंने अपनी पत्नी को कहा है कि मैं रोज आधा घंटा पढ़ूंगा। और पत्नी भी आपसे, या भाई आपका बहन, कोई भी आपको कहीं ना कहीं याद दिलाने की कोशिश तो करता है, क्योंकि वो अच्छी चीज़ है और आपके सब चाहने वाले हैं। तो जब आप इसको डिक्लेरेशन में कन्वर्ट करते हो तो कहीं ना कहीं एक प्रेशर आपके ऊपर आता है परमेश्वर के वचनों को पढ़ने को, क्योंकि आपने किसी और को भी उस कमिटमेंट में साझा किया हुआ है। ये देखो तरीका है वचनों में बने रहने की, बेसिक बातों का। आप स्लिप नहीं करते क्योंकि आपके ऊपर एक हल्का सा साइकोलॉजिकल डंडा होता है ना, कि मेरे परिवार के सदस्य से या मैंने किसी दोस्त से मैंने कह रखा है कि मैं रोज इतना पढ़ूंगा। आपके स्लिप होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तीसरे स्टेप में आप डिटरमाइंड हो जाओ कि मैंने पढ़ना ही पढ़ना है। मैंने अपने मन में बैठा लेनी है बात कि कोई भी लालच, कोई भी अट्रैक्शन मुझे परमेश्वर के वचनों को पढ़ने से ना रोके। आप टीवी के सामने बैठे हो, आपका वो टाइम वचनों को पढ़ने का, कितना भी इंपॉर्टेंट गेम क्यों ना आ रहा हो, कितनी भी इंपॉर्टेंट कोई अच्छा कॉमेडी सीरियल क्यों ना आ रहा हो, आप डिटरमाइंड हो जाओ कि मैंने ये समय परमेश्वर के वचन को देना है तो देना है। जब आप बिल्कुल दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाते हो ना, तो आप पहले स्टेज से लेकर तीसरे स्टेज तक अपने आप को पक्का कर लेते हो। 3 स्टेज पे जब आप पहुंचते हो ना, तो आप देखोगे अपने आप में कि आप परमेश्वर के वचनों को पढ़ना शुरू कर देते हो। और जब वो आपकी आदत में शामिल हो जाता है, वो धीरे धीरे आपका चरित्र बन जाता है। आपको लगता है कि आज मैंने कुछ नहीं खाया कुछ समय बाद। पर अगर हम पहले स्टेप में ही नहीं शुरू होते, पहले स्टेप पर रह जाते हैं, तो खुद से ही कंप्रोमाइज करना शुरू कर देते हैं। क्या करना है? अपने आप से कमिटमेंट, उसको डिक्लेयर कीजिए, उसको डिटर्मिनेशन में लेके आइए,
और ऐसा करके आप सत्य में बने रहोगे। प्रभु आपके साथ ऐसी ही कमिटमेंट चाहता है। तभी तो प्रभु का वचन कहता है, यदि तुम मेरे वचनों में बने रहोगे, सत्य तो तुम मेरे चेले ठहरोगे। प्रभु ये नहीं कहते तुम मेरे वचनों को पढ़ोगे तो चेले ठहरोगे, मेरे वचन में बने रहोगे। एक कंटिन्यूअस प्रोग्राम यदि आप परमेश्वर के वचनों को पढ़ाने का बनाते हो, पढ़ने का बनाते हो, तब जाकर आप उसके चेले ठहरते हो। और जब आप वचनों में बने रहते हो, जब आप उसके चेले ठहरते हो, तो आप सत्य को जानते हो। किसको जानते हो? सत्य को जानते हो, और सत्य मुझे और आपको आजाद करता है। हम बस पढ़ते हैं कि सत्य हमें आजाद करेगा, पर सत्य कैसे आजाद करेगा? यदि आप वचनों में बने ही नहीं रहेंगे तो आप सत्य को नहीं जानेंगे। आपको लगेगा, आपको ऐसा महसूस हुआ कि आप सत्य को जान गए, परंतु आप सत्य को नहीं जाने। आपका जो व्यक्तिगत परिवर्तन है, आपका जो आत्मिक परिवर्तन है, कई बार हम सोचते हैं और अक्सर ऐसा सोचते हैं कि मैं अपनी विल पावर से, मैं अपनी कोशिशों से अपने आप में परिवर्तन ला सकता हूं, मैं अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से अपने आप में परिवर्तन ला सकता हूं। आप अपने विल पावर से थोड़े समय के लिए तो अपने आप को परिवर्तित करते हो, पर जब तक आप वचनों में बने नहीं रहते, आपका ये परिवर्तन टेम्पररी रहता है। जब आप वचनों को पढ़ते हो, तभी तो आप जान पाते हो अपने बारे में, अपने उद्धारकर्ता के बारे में, आपके उद्धारकर्ता ने आपके लिए क्या किया, इस बारे में। वचनों को पढ़ के, वचनों में बने रहने के बाद ही आप परमेश्वर की उस अद्भुत योजना को, उस प्लानिंग को, उस अद्भुत बलिदान को समझते हो। और जब आप अपने विल पावर को छोड़ दो, आप अपनी इच्छा शक्ति को छोड़ दो, आप जब परमेश्वर के बलिदान को अपने अंदर आत्मसात कर लेते हो, इनबिल्ट कर लेते हो, तो आपके अंदर वो परिवर्तन आने शुरू हो जाते हैं, जिससे आपका आत्मिक विकास होने लगता है। हमारा आत्मिक विकास सिर्फ चर्च आने से या बाइबल पढ़ने से नहीं होता। उन बाइबल के वचनों को पढ़कर उसमें बने रहने के द्वारा, जब आपका यीशु से एनकाउंटर होता है, यीशु की प्लानिंग आपके अंदर समझ में आती है, उस प्लानिंग की गहराई को जब आप अपने अंदर महसूस करते हैं, तब जाकर आपके अंदर आपके व्यक्तिगत परिवर्तन को देखा जा सकता है, और तब जाकर आप अपने अंदर एक आत्मिक विकास को देखते हो। आपकी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है, हम क्यों आते हैं चर्च में, किस लिए आते हैं? है ना, अपनी आत्मिक विकास के लिए ना, और तो कोई रीजन नहीं है। आप जब तक अपने जीवन के तमाम झूठों को सत्य के द्वारा प्रतिस्थापित नहीं करते, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आप और मैं भी अपने जीवन की, हम झूठ पे जीते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है कहने में, इस चीज को मानने में कोई बुराई नहीं है। प्रभु कहता है ना, यदि तू मान ले कि मैं पापी हूं, तो वो हमारे सारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य, धर्मी और मैं मानना है। पर सिर्फ मानने से बात नहीं बनेगी। जिन झूठों को, जिन पापों को मैं मान चुका हूं, जब मैं उस झूठ को सत्य के द्वारा उन्हें सत्य से प्रतिस्थापित करता हूं, मेरे जीवन में झूठ है, मैंने इसको हटाया और इसकी जगह परमेश्वर के सत्य को लाया। जब आप एक झूठ को उठाकर सत्य को प्रतिस्थापित करते हो अपने जीवन में, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ वहां से शुरू होती है। पर मैं और आप सुबह से लेकर शाम तक उन्हीं उलझनों में पड़े हुए हैं। सिर्फ चर्च का थोड़ा बहुत टाइम दिया, पढ़ा, रूटीन में किया काम, हम वहीं के वहीं खड़े हैं। आप हो सकता है कि आपके गले बड़े अच्छे हो जाएं, आप अच्छी आराधना करने लग जाओ, हो सकता है आप बड़े अच्छे वचन बोलने लग जाओ, हो सकता है आपकी मेमोरी पावर अच्छी हो तो आपको वचन याद भी हो जाए, पर यदि आप उन वचनों में बने नहीं रहोगे तो आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपने अभी सत्य को जाना ही नहीं। और सत्य को जान के जब आप झूठ को हटाकर अपने जीवन में सत्य को प्रतिस्थापित करते हो, आप स्पिरिचुअल ग्रोथ के एरिया में अपना पहला कदम रखते हो। सत्य है क्या? सत्य के बारे में तो हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं ना। सत्य को ढूंढने की जरूरत नहीं है, अपने जीवन से असत्य को दूर कीजिए। सत्य तो है, सत्य तो सामने है, प्रकाश को ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप अंधकार को अपने जीवन से हटाइए, प्रकाश तो आपके अंदर है। आप छोटे ईश्वर हो, आप ज्योति हो, आप प्रकाश हो, आप सत्य हो। हम कहते हैं ना, हम परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। क्या परमेश्वर खो गया है? नहीं ना, परमेश्वर तो नहीं खोया, पर हम परमेश्वर को ढूंढते हैं। हम बेवकूफ हैं, हम मूर्ख हैं। हमें सत्य को ढूंढने की जरूरत नहीं है, हमने अपने जीवन से असत्य को बाहर निकालना है। बस सत्य के ऊपर जो असत्य की परत डाल रखी है, उस असत्य को जब हम दूर करते हैं, हम सत्य से रूबरू हो जाते हैं। पर कौन सा सत्य? जब हम परमेश्वर के वचनों में बने रहते हैं, है ना। गलातियों की पुस्तक में परमेश्वर का वचन कहता है कि मसीह ने हमें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है। आप लोगों ने वचन पढ़ा है,
गलातियों की पुस्तक उसका 5वां अध्याय उसका पहला पद कहता है कि मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। ये सत्यता क्या है और ये सत्य कैसे हमें आजाद करता है? प्रभु ने हमें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है। आप जानते हैं आपकी जो स्वतंत्रता है वो इसका मतलब ये नहीं कि आप अनुशासनहीन हो जाओ। आपके द्वारा वचनों की अधीनता ही आपकी स्वतंत्रता है। आपकी स्वतंत्रता, आप लोग ध्यान से सुनो, आपका ये निर्णय है, आपकी स्वतंत्रता आपका ये निर्णय है कि आपने अपने आप को किसके द्वारा नियंत्रित होने देना है। उसके द्वारा जिसने आपको स्वतंत्र कर दिया या उसके द्वारा जिसने आपको गुलाम बनाकर रखा था। हमें सोचते हैं ना कि हम आजाद हो गए, हमें स्वतंत्र हो गए, प्रभु ने हमें आजाद कर दिया तो हम अब कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, आप कर ही नहीं सकते, कोई भी नहीं कर सकता। हम में से कोई भी ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जब हम ये समझते हैं कि मसीह ने हमें आजाद किया और हमें अभी कोई टोकने वाला नहीं, जो मेरा दिल में आया मैं वो करूंगा, आप मसीह के वचनों की अधीनता को छोड़कर, उसकी अनुशासन की बातों को छोड़कर आप अपनी इच्छाओं और अभिलाषाओं के अधीन हो जाते हो। आप स्वतंत्र नहीं होते। यदि आपकी ये सोच आ गई कि मैं स्वतंत्र हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, तो इसका मतलब आप अब किसके अधीन है? थोड़ी सी गंभीर बात, किसके अधीन हो गए आप अपनी ही इच्छाओं के, अपनी ही अभिलाषाओं के अधीन हो गए। आप आजाद नहीं हुए। आपकी आजादी वचनों की अधीनता है, आपकी स्वतंत्रता मसीह की गुलामी है। फर्क सिर्फ यह है कि आपका निर्णय आपको क्या निर्णय देता है कि आप किसके अधीन हो रहे हो। क्या आप मसीह के अधीन हो रहे हो जिसने स्वतंत्रता के लिए आपको स्वतंत्र किया, या अभी भी आप शैतान के ही अधीनता में हो, जो परमेश्वर का वचन कहता है कि जो पाप करते हैं वो पाप के दास है। मैंने और आपने पाप किया, मैं और आप पाप करते हैं, मैं और आप पाप करते रहेंगे। तो मैं और आप तो पाप के दास हैं और रहेंगे। पर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि जब हम वचनों में बने रहते हैं, जब हम सत्य को जान लेते हैं, तो हम इस बात को समझते हैं कि परमेश्वर ने मेरे पापों की सजा अपने ऊपर ली और मुझे पाप से आजाद कर दिया, तो मैं आजाद हो गया। अदरवाइज आप आजाद नहीं है, ना थे, ना है, ना रहेंगे। अब निर्णय आपका है कि आपने किसके अधीन रहना है। क्या उसके अधीन जिसने आपको तमाम पापों से, तमाम श्रापों से स्वतंत्रता दिलाई, या उसके जब तक पाप करते थे तो आप ऑटोमेटिकली पाप के दास थे, पर आपने किसी न किसी के अधीन तो रहना है। समझ रहे? निर्णय आपका है। आपकी स्वतंत्रता आपकी इच्छाओं और आपकी अभिलाषाओं का माध्यम नहीं बनना चाहिए। वो कहता है कि तुम्हारी ये स्वतंत्रता निर्बलों के लिए ठोकर का कारण नहीं बनना चाहिए। यदि मैं समझूं कि मैं मसीह में स्वतंत्र हूं और मैं अपने मन से ही कुछ कर रहा हूं, इसका मतलब आप निर्बलों के लिए ठोकर के कारण बन रहे हैं। मैं एक छोटे से एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सपोज करो आप, मैंने पहले भी इन बातों को बता रखा है कि आप 20वीं मंजिल पे हो और आप अपने आप को आजाद फील करते हो कि मैं तो स्वतंत्र कुछ भी कर सकता हूं। आप 20वीं मंजिल से जंप करते हो, सपोज करो, है ना। 20वीं मंजिल से लेके पहली मंजिल तक या ग्राउंड फ्लोर तक आपको ऐसा लगता है कि आप आजाद हो, आप किसी के अधीन है। मेरा मन किया, मेरा जंप करने का, मैं जंप कर गया, है ना। मुझे कोई जरूरत ही नहीं किसी के बारे में सोचने की, मुझे कोई लॉ की जरूरत नहीं है, मुझे कोई ग्रेविटेशन पावर के नियम को समझने की जरूरत नहीं है, मुझे किसी की अधीनता की जरूरत नहीं है, मुझे किसी की गुलामी की जरूरत नहीं है। और आप जंप करते हो। 20वीं मंजिल से लेके नीचे फ्लोर तक आने से पहले आप उस स्वतंत्रता का बहुत आनंद लेते हो, है ना। आपको लगता है कि आसमान में मैं आनंद ले रहा हूं और मैं बिल्कुल स्वतंत्र हूं, मुझे कोई भी रोकने वाला नहीं, कोई भी टोकने वाला नहीं। पर जब आप फर्श पर आते हो, इवेंचुअली आप मर जाते हो, आप डेड हो जाते हो। अब आप ये सोचो कि आपकी ये स्वतंत्रता का जो पीरियड है, जो 20वीं मंजिल से लेके निचली मंजिल तक, वो आपको कहां लेके जा रहा है। ये स्वतंत्रता जो आप अपनी इच्छाओं और अभिलाषाओं के अधीन रहकर इस सफर को आप जो बिता रहे हो, ये इसका रिजल्ट अंततो गत्वा तो मृत्यु है। पर जब आप परमेश्वर के वचनों की अधीनता में अपने आप की स्वतंत्रता को परमेश्वर के वचनों की अधीनता में लेके जाते हो, तो ये स्वतंत्रता आपको आपके अनंत जीवन तक लेके जाती है। जब आप सत्य को जान जाते हो कि यीशु ने मेरे लिए क्या किया, तो अब आप जीवन के हर पहलू को अनंत जीवन के मूल्यों की रोशनी में देखने लगते हो। आपका स्वभाव, आपका चरित्र परिवर्तित होने लगता है। कोई भी व्यवहार, कोई भी परिस्थिति, कोई भी सर्कमस्टांसेस, कोई भी चैलेंजेस, आप उन्हें ट्रीट कर रहे हो। पर अब आप उनको ट्रीट कर रहे हो, आपकी सोच जो है अब आपके अनंत जीवन के मूल्यों की रोशनी में है। आपके साथ किसी व्यक्ति का विरोधाभास है, कोई व्यक्ति आपके साथ दुर्व्यवहार करता है, आप उसके साथ व्यवहार कर रहे हो जैसा आपको करना चाहिए, परंतु साथ साथ
आपके मन में अब उस व्यवहार को करते हुए अनंत जीवन फोकस में है। और यही फोकस आपके चरित्र का निर्माण कर रहा है। यही फोकस आपको हमेशा के लिए स्वतंत्र कर रहा है। आप थोड़े समय के लिए स्वतंत्र होना चाहते हैं या हमेशा के लिए स्वतंत्र होना चाहते हैं, ये मेरा और आपका निर्णय है कि मैं किसके द्वारा नियंत्रित होना चाहता हूं, अपने मसीह के वचनों की अधीनता में, या जिसने मुझे अभी तक पाप का गुलाम बना रखा था। और यदि मैं अपने मसीह के वचनों की अधीनता में स्वतंत्र होना चाहता हूं, तो मुझे जरूरी है कि मैं अपने चरित्र का निर्माण वचनों की अधीनता में करूं। मैं एक छोटी सी कहानी हमेशा आपको सुनाता हूं कि अब्राहम लिंकन जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन दिनों गुलाम की प्रथा होती थी और उन्होंने एक गुलाम लड़की उन्होंने ली खरीद कर और अपने घर पे रखा, पर उन्होंने उसे गुलाम की तरह ट्रीट नहीं किया। और एक समय आया जब उन्होंने कहा कि तुम फ्री हो, मेरा कोई अधिकार नहीं है तुम पर, तुम जा सकती हो। उसने कहा नहीं, मैं नहीं जाना चाहती, क्योंकि यदि मैं यहां से गई तो मैं कहीं ना कहीं गुलाम हो जाऊंगी। किसी की गुलाम ना हुई तो मैं अपनी ही गुलाम हो जाऊंगी। मेरी सोच अभी इतनी अच्छी नहीं है। मैं यहां आकर समझ गई हूं कि वाकई में परमेश्वर मेरे लिए क्या सोचता है। और यदि मैं इस माहौल से, इस संस्कृति से बाहर चली गई तो मेरा क्या होगा। मुझे ये आजादी नहीं चाहिए, मुझे आपकी अधीनता चाहिए जो मुझे अनंत जीवन तक लेके जाती है। समझ रहे बात आप? स्वतंत्रता का मतलब अनुशासनहीनता नहीं है। स्वतंत्रता का मतलब आपका चुनाव है कि आपने किसके अधीन होना है। हम सत्य की खोज करते हैं, है ना। सत्य तो आप हैं। मैं इस बातों को हमेशा आपके सामने रखता हूं कि 3 सत्य हैं। 3 सत्य हैं। एक परमात्मा है और एक यीशु है, दोनों एक ही हैं। और एक मैं और आप हैं। मैंने भी कहा ना, आपको सत्य को ढूंढने की जरूरत नहीं है। असत्य को अपने हृदय से बाहर निकालिए, सत्य आप हैं। वो 2 सत्य पवित्र हैं। उन सत्य के ऊपर अभक्ति और अधर्म का पर्दा नहीं है। पर मैं और आप जो सत्य हैं, मेरी और आपकी जो पहचान है, मेरा आपका जो परिचय है, वो असत्य के रूप में नहीं है वरन सत्य के रूप में है। पर जैसे रोमियो की पुस्तक बताती है ना कि परमेश्वर का क्रोध उन पर भड़कता है जो अधर्म और अभक्ति के द्वारा सत्य को दबाए रखते हैं। मैं नहीं कह रहा, परमेश्वर का वचन कह रहा है। हम अपने अधर्म और अपनी अभक्ति के द्वारा सत्य को, अपने आप को दबा के रखते हैं। एक सत्य वो है जिसने सारी सृष्टि की रचना की। एक सत्य मैं और आप हैं जिसने अपनी अभक्ति और अधर्म से उस सत्य को दबा कर रखा, अपनी अनाज्ञाकारिता से उस सत्य को दबा के रखा हुआ है। और एक सत्य आज से 2000 साल पहले इस पृथ्वी पर आया जो मुझको और आपको जैसे सत्य को उस परम सत्य से मिलाने के लिए इस पृथ्वी पर आया। समझ रहे बात आप? वो सत्य इसलिए नहीं आया कि वो लंगड़ों को चलाए और लाजर को जिंदा करे और बहरों को कान दे, नहीं, वो बाय प्रोडक्ट्स हैं। वो सत्य इसलिए आया कि वो आपको और मुझे अपनी पहचान दे। जो मैं और आप हैं, मेरी जो आपकी रियलिटी है, वो मुझे और आपको बताए। और ना केवल बताने से आप, जब तक परमेश्वर आपको जबरदस्ती उद्धार नहीं दे सकते। ये एक ऐसा गिफ्ट नहीं कि आपके सिर पर थोप दे। वो आपको उस गिफ्ट के लिए तैयार करते हैं। वो आपको अपनी पहचान जानने के लिए प्रेरित करते हैं, इंस्पायर करते हैं। पर तैयार आपने होना है, बनना आपने है। और वो दूसरा सत्य जो आज से 2000 साल पहले आया, वो आया सिर्फ इसलिए कि मैं और आप जो सत्य हैं, जिन्होंने हमने अपने सत्य को अधर्म और भक्ति से दबा के रखा है, हम उस अधर्म, उस अभक्ति को अपनी आत्मा के ऊपर जो परतें जम रखी हैं, उन्हें हटाएं उन्हें, अपने सत्य को पहचानें और उस दूसरे सत्य के द्वारा जो परम सत्य का ही रूप है, उस सत्य के द्वारा परम सत्य में विलीन हो जाए। आप जब तक वचनों को पढ़ोगे नहीं, आप उस सत्य को जानोगे नहीं, आप अपने बारे में भी नहीं जानोगे। और जब आप अपने बारे में जानोगे नहीं तो आप स्वतंत्र कैसे होगे? सत्य हमें कैसे आजाद करता है? जब हम सत्य को जान लेते हैं, जब हम वचनों को जान लेते हैं ना, तो सबसे पहले हम सिद्ध होने का दिखावा करना बंद कर देते हैं। मैं परमेश्वर के वचनों को नहीं जानता और मैं आत्मिकता के दृष्टिकोण से इतना ऊपर चला गया कि मैं अपने आप को ही परमेश्वर मानने लगता हूं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, है ना। बहुत सारे लोगों के पास शक्तियां भी हैं, वो सिद्ध होने का दिखावा करते हैं, पर क्या उनका अंतर्मन उन्हें सिद्ध है, इस बात की गवाही देता है? सत्य आपके अंतर्मन की प्रत्यक्ष अनुभूति है। क्या है सत्य? आप मेरे साथ बोलिए, सत्य मेरे अंतर्मन की प्रत्यक्ष अनुभूति है।
मैं जब तक वचनों को नहीं जानता था, मेरे जैसे कई लोग, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, वैसे समझाने के दृष्टिकोण से कह रहा हूं, आज लोग बहुत ऊंचाइयों पर जाकर भी गुलाम हैं, बहुत शक्तियों को हासिल करने के बाद भी बंधनों में हैं। क्यों? क्योंकि एक समाज उन्हें उस नजरों से देखता है। कैसी नजरों से? ये सिद्ध है बंदा, ये बहुत ऊंचा है, ये बहुत पहुंचा हुआ है, बहुत ऊपर है, इसके चमत्कार की करता है वो चमत्कार, मैं मना नहीं करता, बहुत सिद्ध है, पर एक्चुअली में सिद्ध नहीं होता। उसका अंतर मन जानता है कि वो सिद्ध नहीं है, पर चूंकि परमेश्वर के वचनों को उसने नहीं पढ़ा, परमेश्वर के वचन को जाना नहीं, उसने अपनी शून्यता का एहसास ही नहीं किया, उसने अपनी अपूर्णता का एहसास ही नहीं किया, उसने अभी तक जाना ही नहीं कि मैं जो कुछ भी हूं, ये अनमोल खजाना मेरे पास है, मेरे पास ज्ञान है, मेरे पास सिद्धियां हैं, मेरे पास भविष्यवाणी भी है, मेरे पास बहुत कुछ है, परंतु ये सारी बातें एक मिट्टी के बर्तन में रखी हैं। ये इन बातों को वो नहीं समझता, और यदि समझना भी चाहे, उसका अंतर्मन यदि उसे समझाना भी चाहे, तो जो सामाजिक परिवेश है, जो सामाजिक वातावरण है, वो उसे समझने से इनकार करता है। तो चूंकि वो परमेश्वर के वचनों को जानता नहीं, इसलिए वो अपने ही बनाए हुए भ्रमों के जाल में, अपने ही समाज के द्वारा पैदा किए गए उस आदर युक्त जाल में वो अपने आप को बंधनों में डाले रखता है। आप समझ रहे बात को? पर मैं कहीं भी पहुंच जाऊं, मेरा ज्ञान कितना भी क्यों ना हो जाए, मैं उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक एक वर्ष याद कर लूं, मुझे हर चीज जुबानी याद हो जाए, पर यदि मैं वचनों में बना रहूंगा तो मैं जानूंगा कि मैं कुछ भी नहीं, और जब मैं कुछ भी नहीं तो मैं आपके सामने या किसी के सामने अपने आप को सिद्ध होने का दिखावा करूंगा ही नहीं, और यदि मैं दिखावा करूंगा ही नहीं तो मैं अपने आप को सिद्ध प्रमाणित करने की भी कोशिश नहीं करूंगा। मैं जो कुछ हूं नहीं, और यदि मैं प्रमाणित करने की कोशिश करता हूं तो मैं क्या करूंगा? मैं अपने ऊपर बंधनों को तो लाऊंगा ना, मैं अपने ऊपर गुलामी को ही तो लाऊंगा, क्योंकि मैं हूं नहीं जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। पर जब मैं परमेश्वर के वचन को जान गया तो मैंने समझ गया कि मैं तो कुछ भी नहीं, मैंने अपने आप को अब सिद्ध होने का दिखावा करना ही नहीं, मैं जैसा भी हूं अपनी कमियों और खूबियों के साथ आपके सामने हूं, मेरे ऊपर कोई भी स्वतंत्रता नहीं, मेरे ऊपर कोई भी बंधन नहीं, क्योंकि मैं जो अंदर हूं वही बाहर हूं, इसलिए मैं परमेश्वर के वचनों के अधीन हूं, इसलिए सत्य ने मुझे आजाद कर दिया है और मैं स्वतंत्र हूं। पर जब आप सच्ची में परमेश्वर के वचनों को नहीं जानते ना, ऐसा होता है, मैं आपके लिए नहीं कह रहा, पर आत्मिक जगत में जो बहुत ऊंचे पैदानों पर पहुंचे हुए हैं, वो हमसे, मुझसे भी और आपसे भी ज्यादा बंधनों में जकड़े हुए हैं। उनके पास आत्मिक पावर तो है, पर वचनों में बने रहने की समझ नहीं है। उनके पास आत्मिक सुपरनेचुरल पावर्स भी हैं, पर सत्य को ना जानने के द्वारा अभी भी वो परतंत्रता के बंधनों में जकड़े हुए हैं। पर मैंने और आपने क्या करना है? मैंने सिद्ध होने का दिखावा नहीं करना। क्यों? जब तक मैं वचनों को पढ़ूंगा नहीं, मैं सिद्ध बनता रहूंगा। मेरे पास स्पिरिचुअल कुछ भी होगी ना, मान लो सपोज करो मेरे पास कुछ भी दैवीय शक्ति है और मैं वचनों में बना ही नहीं रहा, तो वो दैवीय शक्ति मेरे अंदर इस घमंड को पैदा करती है कि मैं कुछ हूं, और जैसे ही वो मैं कुछ हूं, मेरे ऊपर बहुत सारे बंधन आने लगते हैं। पर जब मैं सत्य को जानता हूं, मैं सिद्ध होने का दिखावा नहीं करता। जब मैं सत्य को नहीं जानता, मैं क्या करता हूं? मान लो मैं आत्मिक रूप से बहुत ज्यादा बढ़ गया, अब मैं आप लोगों के बीच में डिस्क्रिमिनेट करने लगता हूं, मैं छांटने लगता हूं, मैं बाइफरकेट करने लगता हूं। मैं तो बहुत ऊंचा हो गया ना, पर मैं वचनों में भी नहीं हूं। सुन रहे बात ना? मेरे यीशु शून्य हो गया और मैं शून्य नहीं हो रहा, क्योंकि मैं यीशु को जानता ही नहीं। मेरे पास कुछ है। आप सुन रहे बात को? और मैं वचनों में रहा नहीं, यीशु के शून्य होने की बात को मैं भी समझा नहीं, परमेश्वर की तुल्यता को जिसने अपने वश में करने की वस्तु नहीं समझा, अपने आप को शून्य कर लिया, मैंने इस बात को अभी तक जाना ही नहीं, तो मेरी थोड़ी सी भी आत्मिक शक्ति मुझे अपनी शून्यता का एहसास नहीं होने देती, क्योंकि मैं वचनों में बना नहीं हूं। मैंने यीशु के चरित्र को भी जाना ही नहीं, मैंने यीशु के चरित्र को जानने की कोशिश भी नहीं की, मैंने अपने आप को उसमें डालने की कोशिश भी नहीं की। तो थोड़ी सी सुपरनेचुरल पावर, थोड़ी सी आत्मिक शक्ति मुझे आप में भेद करने के लिए प्रेरित करती है। मैं वास्तविक लोगों से प्यार नहीं कर पाता। सुन रहे बात आप? मैं अब अपने लिए एक क्राइटेरिया सेट करता हूं, मैं इस बहन से तो रिलेशन रखूंगा, इस भाई से नहीं रखूंगा, इसके पास तो बुद्धि है, इसके पास थोड़ी कम बुद्धि है, इसके कपड़े अच्छे नहीं है, इसके कपड़े अच्छे हैं, ये सोशल स्टेटस बढ़िया है, इसका सोशल कम है, ये पैसे इसके पास ज़्यादा हैं, इसके पास कम है। मैं क्या करने लगता हूँ? मैं अब वास्तविक लोगों से प्यार नहीं करता, मैं एक आइडियल लोगों की श्रृंखला बनाने की कोशिश करता हूँ कि मेरे आदर्श में लोग हैं, मैं इनसे प्यार करूंगा, मैं इनसे व्यवहार करूंगा, मैं इनसे ही वार्तालाप करूंगा। एक्चुअली में मैं अब किसी से भी प्यार करने लायक नहीं रहता, क्योंकि आदर्श व्यक्ति मुझे मिलता ही नहीं। थोड़ी देर आपके अंदर मुझे आदर्श मिलेगा, थोड़ी देर इनके अंदर आदर्श मिलेगा, पर मेरा जो नेचर है
वो मुझे इनके अंदर भी कमी ढूंढेगा, इनके अंदर भी कमी ढूंढेगा, और एक ऐसा मौका आएगा कि मैं किसी से भी प्यार नहीं कर पाऊंगा। और यदि मैं किसी से प्यार कर ही नहीं पाया, यदि मेरे पास परमेश्वर ही नहीं, क्योंकि परमेश्वर क्या है? प्रेम है। तो जब आपके पास परमेश्वर है ही नहीं, आपने सत्य को जाना ही नहीं, आप वचनों में बने ही नहीं रहे, तो आप तो गुलामी के बंधनों में रहे, चाहे आप अपने आप को खुद आत्मिक पायदानों में कितना भी ऊपर क्यों ना समझो। पर आपने अभी तक अपने मन में तो ये सोचा कि मैं सिर्फ आदर्श आइडियल लोगों से ही कांटेक्ट में रहूंगा, उन्हीं से प्यार करूंगा। आप किसी भी व्यक्ति से प्यार नहीं कर पाते, और आप अपने ऊपर सैकड़ों बंधन अपने ऊपर डाल लेते हो। पर कैसे? हाँ, ताली बजाने का दिल कर रहा है तो आप बजा सकते हैं। पर जब आप वचनों को जान लेते हो ना, जब आप वचनों को समझने लगते हो, जब आपका चरित्र यीशु की तरह होने लगता है, तो आप सच मायने में आजाद हो जाते हो। क्या करना है मैंने और आपने? सत्य हमें कैसे आजाद करेगा? सबसे पहले उस पर विश्वास करो। जो भी आप परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हो, क्या करना है? विश्वास करना है, बिलीव करो। और सिर्फ बिलीव नहीं करो, उसको करो। जैसे पहले बाइबल को पढ़ने का मैंने आपको 3 स्टेप बताया ना, परमेश्वर के वचनों को पढ़ने के लिए। इस पर विश्वास करो, इसे करो। सिर्फ विश्वास नहीं, क्योंकि विश्वास यदि कर्म सहित ना हो तो वो मरा हुआ है। पहले विश्वास करो, उसे करो, और फिर उस पर स्टैंड करो। मान लो आपने एक वचन पर विश्वास किया, कोई भी वचन ले लो आप, परमेश्वर का वचन, आपने विश्वास किया, आपने उस वचन को इंप्लीमेंट किया, अब आपने उस पर स्टैंड भी करना है। कोई व्यक्ति यदि आपके पास आता है तो आपके पास स्टैंड होना चाहिए। पतरस की पत्री में कहता है ना, यदि कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में पूछे तो उसका जवाब देने के लिए हमेशा तैयार रहो। पूरी नम्रता और दीनता के साथ उसका जवाब देने के लिए हमेशा तैयार रहो। आप उस पर स्टैंड करो, पीछे नहीं हटना। फिर आपने सबसे पहले विश्वास करो, फिर उसे करो, और फिर उस पर स्टैंड करो, और यहां तक सीमित नहीं रहना। इसके बाद आपने वचनों का प्रचार करना है, स्प्रेड आउट करना है। जब तक आप स्प्रेड आउट नहीं करोगे ना, आपके वचन आप में बने नहीं रहेंगे। पिछली बार हम सीख रहे थे ना कि जैसे हम किस चीज़ को पढ़ते हैं तो हमारी वो इतना मेमोराइज हो जाता है, जब उसको लिखते हैं तो इतना होता है, सुनते हैं तो इतना हो जाता है, जब हम किसी से उसके बारे में डिस्कशन करते हैं तो हमारी जो है वो मेमोरी पावर बढ़ती चली जाती है। हम सिर्फ पढ़ते हैं तो कम होता है, लिखते हैं उससे ज़्यादा होता है, पढ़ते लिखते सुनते तीनों चीज़ें और बढ़ जाती है। हम उस टॉपिक पे किसी से डिस्कशन करते हैं तो वो हमारी मेमोरी और बढ़ जाती है। उस चीज़ के बारे में होता है ना ऐसा, किसी भी टॉपिक पर यदि आप किसी से डिस्कशन कर लेते हो ना, तो वो चीज़ आपके पास ज़्यादा दिनों तक बनी रहती है। पर सच में जब आप किसी टॉपिक पर, किसी भी चीज़ पर आप दूसरों को शिक्षा देते हो, दूसरों को सिखाते हो ना, वो मेमोरी आपकी सबसे लंबी मेमोरी हो जाती है। आपने अपने जीवन में, अब आप सोचो, टीचर्स जो होते हैं उनकी कमांड क्यों होती है? मैंने भी मैथ्स पढ़ा, मैंने भी फिजिक्स पढ़ी, मैंने भी केमिस्ट्री पढ़ी, अच्छे से पढ़ी। एक समय आता है कि मेरा लगता है मुझे लेवल मेरे टीचर की इतना हो गया, और होता भी है, मना नहीं है। पर धीरे धीरे टीचर का लेवल और हाई होता है, मेरा लेवल कम हो जाता है, क्योंकि मैंने पढ़ा पर सिखाया नहीं। समझ रहे बात आप? पर टीचर क्या है, वो सिखा रहा है, सिखा रहा है, सिखा रहा है, सिखा रहा है, उसका लेवल हमेशा और ऊंचा होता चला जाता है। तो मैंने क्या करना है? सबसे पहले तो परमेश्वर के वचन पर भरोसा करना है, फिर उस वचन को करना है, फिर उस वचन पर स्टैंड करना है, और फिर उस परमेश्वर के वचन का प्रचार करना है। जब आप इन 4 प्रोसेस से होकर गुजरते हो ना, तो जाकर आप वचन में बने रहते हो, तो जाकर आप सत्य को जानते हो, तब जाकर सत्य आपको स्वतंत्र करता है। अब आपका निर्णय है। मैं उस लाइन को दोबारा रिपीट करूंगा कि आपकी स्वतंत्रता आपके उस निर्णय पर डिपेंड करती है कि आपने किसके अधीन रहना है। जिसने आपको स्वतंत्र किया उसके अधीन, या जिसने अभी तक आपको गुलाम बना रखा था उसके अधीन। किसी न किसी के अधीन तो मैंने और आपने रहना है, क्योंकि यदि मैं किसी की अधीनता में नहीं हूं तो इसका मतलब मैं अपनी इच्छाओं और अभिलाषाओं के अधीन हूं, और जब मैं इच्छाओं और अभिलाषाओं के अधीन होता हूं, मेरी हालत पहले से भी ज़्यादा खराब हो जाती है। आप समझ रहे बात को? क्योंकि इससे पहले तो ये होता है ना कि कहीं ना कहीं पता नहीं होता, पर अब मैं सच्चाई को जान गया। सच्चाई को जानकर भी मैं यदि जानबूझकर पाप कर रहा हूं तो मेरे लिए कोई प्रायश्चित बाकी नहीं है। सच्चाई को जानने के बाद भी यदि मैं अपनी ही इच्छाओं और अपनी अभिलाषाओं की अधीनता हूं, तो मैं मानो उस पाप के दासत्व की अधीनता से भी बुरी अधीनता में हूं। मेरी हालत पिछली दशा से भी बुरी है। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है ना कि एक व्यक्ति में यदि दुष्ट आत्मा है और
वो दुष्ट आत्मा निकल जाती है और वो घूमती रहती है, और उसे जब कोई जगह नहीं मिलती वापस आती है तो देखती है कि खाली पड़ा है। दुष्ट आत्मा के द्वारा खाली की जगह पर आपने परमेश्वर के वचनों को नहीं भरा, आपने अपने झूठ को तो निकाल दिया परंतु सत्य को उस पर प्रतिस्थापित नहीं किया, सत्य को डाला ही नहीं। तो जो झूठ निकल कर जाएगा वो वापिस बहुत सारे झूठों को लेके आएगा। यदि उसमें वचन उसे नजर आएंगे तो वो भाग जाएगा पीछे दुम दबा के, है ना। पर उसे तो खाली नजर आ रहा है, उसमें तो उसके आप नजर आ रहे हो, उसमें वो खुद नजर नहीं आ रहा पर आप नजर आ रहे हो। खाली है, परमेश्वर के वचन नहीं है, मसीह नहीं है। वो अपने साथ कई दुष्ट आत्माओं को लेके आएगा, वो अपने साथ और कई झूठों को लेके आएगा और वो आप में वास करेगा। आपकी इच्छाओं और आपकी अभिलाषाओं का इस्तेमाल करके वो आपकी दशा पिछली दशा से भी बुरी दशा में लेके जाएगा। क्या करना मैंने और आपने? ऐसी गलतियां नहीं करनी। मैंने किसके अधीन होना है? मैंने परमेश्वर के अधीन होना है, मैंने मसीह के अधीन होना है, मैंने मसीह के वचनों की अधीनता में जाना है। जब मैं उसके मसीह के वचनों की अधीनता में जाता हूं ना तो मैं स्वतंत्र हो जाता हूं। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो अपने माता पिता की अधीनता में हैं? सभी लोग होते हैं ना। माता पिता यदि डांटते हैं तो किस लिए डांटते हैं? बच्चे को पता है कि मेरी भलाई के लिए। पर आप में से यदि कई लोग, कोई भी ये सोचे कि नहीं मुझे अभी माता पिता की अधीनता भी बर्दाश्त नहीं है, तो जान लो कि आप और ज्यादा गुलामी के बंधनों में जा रहे हो। आप माता पिता की अधीनता में स्वतंत्र थे, आपको वो स्वतंत्रता, आपकी परतंत्रता नजर आ रही है, गुलामी नजर आ रही है। पर जब आप माता पिता की उस अनुशासन को परतंत्रता का नाम देते हो और उस अनुशासन से छूटकर आप स्वतंत्र होने का जो सांसारिक प्रयास कर रहे हो, आप अपने आप को सच मायने में बंधनों में डाल रहे हो। मैंने और आपने ऐसी गलती नहीं करनी। यदि तुम मेरे वचनों में बने रहोगे तो मेरे चेले ठहरोगे। यदि मैं और आप उसके वचन में नहीं हैं तो दिन भर यदि हम यीशु यीशु का नाम लेते रहें, मैं और आप उसके चेले नहीं ठहर सकते। ये एक कंटिन्यूअस, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है आपकी और परमेश्वर के बीच में कि मैंने आपके वचनों को पढ़ना भी है, उस पर विश्वास भी करना है, उस पर अमल भी करना है, उस पर स्टैंड भी करना है और उससे प्रचार भी करना है। और ऐसे लॉन्ग टर्म में, जैसे मैंने कहा वन टाइम नहीं, ओकेजनली नहीं, आपने एक परमानेंट एटीट्यूड की तरह जब वचनों को अपने जीवन में लेना है, तब जाकर आप उसके चेले ठहरोगे, तब जाकर आप सत्य को जानोगे और तब जाकर सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। तो आपको आशीष दे। आइए हम सभी अपने स्थानों पर खड़े हों और आराधना करें परमेश्वर की। तालियां और भी बजाई जा सकती हैं परमेश्वर के वचन के लिए। सबको जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु यहाँ लेके आए हैं और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिनसे प्रभु बात कर रहे हैं। और आज जैसे विपेश ने बोला, जो वचन दिया पापा ने, और बहुत सारे लोगों से भी प्रभु ने ऐसा बोला है कि प्रभु की इच्छा और योजना यहाँ पूरे होने पे है और हम बस प्रभु का सिर्फ और सिर्फ धन्यवाद करें कि हो सकता है हम जो चाह रहे हैं वो ऐसा ना हो, पर प्रभु ने जो हमारे लिए सोचा है वो हम सबकी योग्यता से बढ़कर है। तो हम सिर्फ और सिर्फ प्रभु का धन्यवाद करें कि प्रभु जी आपका धन्यवाद कि आप हमारी नहीं वरन अपनी इच्छा पूरी कर रहे हैं। तो हम सब लोग बस प्रभु से आंखें बंद करके अभी यही मांगेंगे, प्रभु जी आपका धन्यवाद, और सिर्फ कोटि कोटि धन्यवाद। कुछ नहीं मांगेंगे कि हमें क्या चाहिए और हमने क्या सोचा हुआ है, कल क्या हो, परसों क्या हो हमारी ज़िंदगी में। बस सिर्फ और सिर्फ प्रभु का धन्यवाद करेंगे कि प्रभु जी हम बस धन्यवाद करते हैं कि हमारी सोच समझ से परे आप हमें आशीष देने पे हैं। और आने वाले हफ्तों में प्रभु यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो प्रभु की गवाहियाँ देंगे। हम इसके लिए प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। जितने लोग खड़े हो सकते हैं खड़े हो जाइए और अपनी आंखें बंद करके सिर्फ प्रभु को पुकारिए, सिर्फ और सिर्फ उसका धन्यवाद करेंगे आज। हालेलुया। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा
स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। फिर से प्रभु का धन्यवाद के साथ स्तुति यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। सब लोग तालियां बजाएं और प्रभु का धन्यवाद करें दिल से। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा दिया मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं, मांगने से ज्यादा दिया मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊँ ना प्रभु ऐसा दो वरदान, सेवा पूरी करके पाऊँ ना प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि
कुछ भी नहीं है खुदावंद यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं है खुदावंद यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। ओ यीशुआ, यीशुआ करूं आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। ओ यीशुआ, यीशुआ करूं आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं है खुदावंद यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। हल्की हल्की तालियां बोलिए से, खाली हूं प्रभु, भर दे मुझे। Yes, Lord. खाली भर दे मुझको, है दुआ तुझसे, कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे, खाली हूँ भर दे मुझको, है दुआ तुझसे, कुछ भी नहीं हो बिना तेरे। ओ यीशुआ, यीशुआ करूं आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। ओ यीशुआ, यीशुआ करूं आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं है खुदावंद यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। हल्की हल्की तालियां। Yes. सर को अपने झुकाता हूं प्रभु, मैं तेरे हुजूर बनकर कुर्बान आता हूं, तेरे हुजूर। सर को अपने झुकाता हूं मैं तेरे हुजूर, बनकर कुर्बान आता हूं तेरे हुजूर। सर को अपने झुकाता हूं मैं तेरे हुजूर, बनकर कुर्बान
मुझे छू खुदा रोज मुझे छू लीजिए परमेश्वर अपने एक बेटी और एक बेटी को खुदा। सच में खुदा यदि हम यहाँ हैं प्रभु और आप नहीं तो हमारा यहाँ रहना व्यर्थ है, पर हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप हमारे बीच में हैं खुदा। अपनी उपस्थिति का गहरा एहसास हम सबको दिलाइए। हम सभी अपनी आंखों को बंद करें, भूल जाए सब कुछ, प्रार्थना करें प्रभु कि आप यहाँ हैं, बस हमें छू लीजिए। छू मुझे छू खुदा रो मुझे छू मुझे छू खुदा रो मुझे छू मेरी जान को मेरी रूह को मेरे बदन को छू मेरी जान को मेरी रूह को मेरे बदन को छू मुझे छू खुदा मुझे छू मुझे छू खुदा मुझे छू लीजिए खुदा, छू लीजिए परमेश्वर। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद। जीवन की ज्योत जलायो जैसे जले ज्योत तेरी, जीवन की ज्योत जलायो जैसे जले ज्योत तेरी, हो ऐसी जैसे हो सोच तेरी, सोचे
जो छू जाए इस मिट्टी को, ये मिट्टी कुंदन हो जाए। तो जो छू जाए इस मिट्टी को, ये मिट्टी कुंदन हो जाए। कुम्हार बने, कुम्हार बने जिस बर्तन का, वो बर्तन दर्पण हो जाए। यीशु 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 यीशु, तो जो छू जाए मेरी मट्टी को, ये मट्टी कुंदन हो जाए। तो जो छू जाए मेरी मट्टी को, ये मट्टी कुंदन हो जाए। कुम्हार बने, कुम्हार बने जिस बर्तन का, वो बर्तन दर्पण हो जाए। यीशु यीशु यीशु। हल्की की तालियां आपकी बात। तेरे लगते जिगर ने पाक खुदा बकते इंसान बदल डाला। तूने अपना इकलौता बेटा दे दिया खुदा, ताकि हम सब आप में बदल जाए, आपके जैसे हो जाए। तेरे लगते जिगर ने पाक खुदा बकते इंसान बदल डाला। तेरे लगते जिगर ने पाक खुदा बकते इंसान बदल डाला। तेरे लगते जिगर ने पाक खुदा बकते इंसान बदल डाला। ईमान जलाए यीशु, ईमान जलाए यीशु पर, अंबर की धड़कन हो जाए। ईमान जलाए यीशु पर, अंबर की Yes, Lord. धड़कन हो जाए। कुम्हार बने जिस बर्तन का, वो बर्तन दर्पण हो जाए। यीशु 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 दुनिया छोड़े छोड़े साथी, मिट्टी का खिलौना है इंसान। दुनिया छोड़े छोड़े साथी, मिट्टी का खिलौना है इंसान। दुनिया छोड़े छोड़े साथी, मिट्टी का खिलौना
मट्टी को ये मट्टी कुंदन हो जाए, तुझे छू जाए। मेरी मट्टी को ये मट्टी कुंदन हो जाए। कुम्हार बने, कुम्हार बने जिस बर्तन का वो बर्तन दर्पण हो जाए। यीशु 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 यीशु। आप सब लोग थक गए? मतलब आप लोग इतना थक गए कि ये भी नहीं कह रहे कि हाँ थक गए, इतना ज्यादा थक गए। आराधना करेंगे एक और? हर तरफ हर जगह तू ही तो है खुदा, मैं किसी भी बला से ना डरूं। तू जो रहे मैं, तू जो है साथिया, मैं कुछ भी फिक्र ना करूं। हर तरफ हर जगह तू ही तो है खुदा, मैं किसी भी बला से ना डरूं। तू जो है तू जो है साथिया, मैं कुछ भी फिक्र ना करूं। मेरा मेरा तेरे हाथों में है यीशु। मेरा मेरा तेरे हाथों में है यीशु। हर तरफ हर जगह तू ही तो है खुदा, किसी भी बला से ना डरूं। तू जो है तू जो है साथिया, मैं कुछ भी फिक्र ना करूं। कल क्या आएगा मैं नहीं जानू, बस यही जानू कि तू है। कल क्या आएगा मैं नहीं जानूं, बस यही जानूं कि तू है। तेरी कृपा से अब तक चला हूँ, साथ मेरे कल तू है। तेरी कृपा से अब तक चला हूँ, साथ मेरे कल भी तू है। चाहे कुछ रहे या रहे, तू मेरे साथ है बस सदा। चाहे कुछ रहे या रहे, तू मेरे साथ है बस सदा। हर तरफ हर जगह तू ही तो है खुदा, मैं किसी भी बला से ना डरूं। तू जो है बर है, तू जो है साथिया, मैं कुछ भी फिक्र ना करूं। किसी भी बला से ना डरूं, कुछ भी फिक्र ना करूं। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदा। धन्यवाद परमेश्वर, इस सुंदर समय आपने हमें दिया खुदा। हम सब ने मिलकर आपकी आराधना की परमेश्वर पिता, आपके नाम को ऊंचा करने के लिए अपने जीवन से गवाहियां दी।
सच में खुदा एक एक बेटे और एक एक बेटी के घर से प्रभु आपके नाम की गवाहियां हो खुदा। इससे और महिमा वाली बात तो कुछ भी नहीं खुदा, मैं अपने जीवन से आपको गवाहियां दे परमेश्वर। प्रभु जी हमने आपके वचनों को पढ़ा खुदा, सच में हम केवल वचनों को पढ़ने वाले नहीं वरन उसमें बने रहे प्रभु जी, ताकि हम आपके सच्चे चेले ठहरे खुदा, ताकि परमेश्वर पिता हम सत्य को जाने खुदा, और जब हम सत्य को जाने तो सत्य हमें स्वतंत्र करे खुदा जी। हाँ प्रभु, दास हमें कभी भी स्वतंत्र नहीं कर सकता, परंतु पुत्र के पास अधिकार है कि वो हमें स्वतंत्र करे। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन देहधारी हुआ। हमारे पास वचन के रूप में भी परमेश्वर है, हमारे पास वचन अवतार के रूप में भी है। हाँ प्रभु, हम आपके जीवन से शिक्षा लें खुदा, आपके द्वारा दिए गए वचनों की अधीनता में खुदा जी आपको जानने पाए, सत्य को जानने पाए, वचनों को समझने पाए खुदा, खुद भी स्वतंत्र हों और आपके उन तमाम बेटे और बेटी को भी स्वतंत्र करने वाले बने प्रभु, जो अभी तक पाप के दास बने हुए हैं खुदा। दयालु परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं भोजन वस्तुओं के लिए पिता, जो आपने हम सब के लिए तैयार की प्रभु, जिन्होंने बनाया है, जिन्होंने भंडार लगाया प्रभु, सबको आप आशीषित करना, इसे खाएं और हम आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल होने पाए प्रभु। आपके बच्चों ने प्रभु जी आपके राज्य में बीजों को बोने के लिए अपने हाथों को बढ़ाया खुदा, आप उन हाथों को आशीषित करना प्रभु, और कई गुना प्रतिफल उन्हें लौटाना प्रभु। जो हाथ अभी किसी वजह से नहीं बढ़ पाए खुदा, आने वाले समय में आप उन्हें इस लायक बनाना प्रभु कि वो भी अपने हाथों को बढ़ा पाए प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर पिता का प्यार, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा तक हम सबके जीवन में बनी रहे, आमीन आमीन। हम फिर से मिलेंगे बुधवार रात्रि 8 बजे, तब तक के लिए सबको जय मसीह।